नमस्कार दोस्तों, विजेता कोचिंग में आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक है स्वर वर्ण। इसके पहले हमने वर्ण के बारे में, वर्णमाला, वर्णों की संख्या और का के बाद खा ही क्यों लिखते हैं, इसकी चर्चा पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आप वहां देख सकते हैं। अब देखते हैं आगे स्वर वर्ण। देखिए इसकी परिभाषा क्या है। सबसे पहले वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं उन्हें हम स्वर वर्ण कहते हैं। देख लीजिए ये कौन कौन से होते हैं। आ ई उ री री है, ए ओ औ। केवल ह्रस्व री है, दीर्घ री इसमें हिंदी में नहीं माना जाता है, संस्कृत में होता है। तो इनकी संख्या कितनी है? 11 है। अब देखिए री के बारे में एक विशेष तथ्य। जो री है इसको हिंदी में अशुद्ध स्वर माना गया है, क्योंकि री का उच्चारण स्वरों जैसा अब नहीं हो पाता है हिंदी में, इसलिए इसको अशुद्ध स्वर माना जाता है, शुद्ध नहीं माना जाता है। तो ये अशुद्ध स्वर है, तो री क्या है? अशुद्ध स्वर है। अब इसका उच्चारण रा और ई के संयोग से लोग करते हैं, यानी री उच्चारण करते हैं। अब ये प्रश्न उठता है कि यदि परीक्षा में पूछा जाए शुद्ध स्वरों की संख्या कितनी है, तो 11 - 1 = 10, यानी 10 हैं। शुद्ध स्वर यदि पूछा जाए कितने हैं, तो 10 होते हैं हिंदी में। अब देखते हैं आगे स्वरों की मात्रा। देखिए स्वरों की मात्रा यानी देख लीजिए कितनी होती है। इसकी मात्रा 10 होती है। क्यों होती है? क्योंकि स्वर तो 11 होते हैं। जो छोटा आ होता है उसकी कोई मात्रा नहीं मानी जाती है, बाकी सभी स्वरों की मात्रा होती है। अब आगे देखिए स्वरों का वर्गीकरण। देखिए स्वरों का वर्गीकरण कई आधारों पर हम कर सकते हैं। इसके बहुत सारे आधार हैं। तो पहला आधार देख लीजिए, उत्पत्ति, निर्माण, संरचना, बनावट के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। इस आधार पर हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला होता है मूल स्वर, दूसरा होता है संधि स्वर। मूल स्वर किसे कहते हैं? वैसे स्वर जिनका उच्चारण अन्य स्वरों के योग से नहीं होता है, यानी जिसकी उत्पत्ति अन्य स्वरों की योग से नहीं होती है, उसे हम मूल स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है साहब। कितनी होती है? 4। छोटा आ, ई, छोटी ई, ऊ और री, ये 4 होते हैं। और संधि स्वर किसे कहते हैं? जिनकी उत्पत्ति मूल स्वरों के योग से होती है उन्हें हम संधि स्वर कहते हैं। देखिए संधि स्वर जो होते हैं इनके 2 भाग होते हैं। इनको भी 2 भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन? एक दीर्घ स्वर होता है, एक संयुक्त स्वर में बांट सकते हैं। अब देखिए दीर्घ स्वर क्या होते हैं? 2 समान स्वरों के मेल से बनते हैं, इसमें समान स्वर होना चाहिए। और संयुक्त स्वर क्या होते हैं? जो असमान स्वरों के योग से बने, उसको संयुक्त स्वर कहते हैं। आप देख लीजिए दीर्घ स्वर में कौन कौन आ जाएंगे? बड़ा आ, बड़ी ई और ए, ये 3 दीर्घ स्वर हैं। और संयुक्त स्वर में कौन कौन आएंगे? ए, ओ, आए और आओ, ये 4 होते हैं। और ये क्या होते हैं? 4, ये संयुक्त स्वर होते हैं। तो 4 3 7 7 संधि स्वर हो गए। अब यदि और विभाजन करना चाहो तो ए और ओ को गुण कहा जाता है। क्या कहते हैं? इनका एक नाम, ए और ओ को हम गुण कह सकते हैं। ये गुण कौन है? ए और ओ को हम गुण कह सकते हैं। और वृद्धि ए और औ को हम वृद्धि स्वर भी कह सकते हैं, कहते हैं। तो इस प्रकार ये हुआ उत्पत्ति, बनावट, निर्माण और संरचना के आधार पर स्वरों का विभाजन। अब अगला विभाजन हम देखते हैं। जाति के आधार पर स्वरों को 2 भागों में बांटा गया है। कई भागों में? 2 भागों में। पहला होता है सजातीय स्वर, दूसरा होता है विजातीय स्वर। सजातीय स्वर को सवर्ण स्वर भी कहते हैं और विजातीय स्वर को असवर्ण स्वर कहते हैं। अब देखते हैं सजातीय स्वर।
वे स्वर जो एक समान उच्चारण स्थान से उच्चरित होते हैं उन्हें हम सजातीय स्वर कहते हैं। जैसे छोटा आ और बड़ा आ, इन दोनों का उच्चारण कंठ से होता है, आ का भी और बड़ा आ का भी। छोटी ई का उच्चारण कंठ से होता है, बड़ी ई का भी उच्चारण कंठ से होता है, इसलिए दोनों को क्या कहते हैं, समान स्वर कहते हैं। और ऊ और बड़ा ऊ, इसको भी हम सजातीय स्वर या समान स्वर कहते हैं। ऊ का उच्चारण ओष्ठ से होता है छोटा ऊ, और बड़ा ऊ का भी ओष्ठ से होता है। 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6। विजातीय स्वर किसे कहते हैं? वे स्वर जो अलग अलग उच्चारण स्थानों से उच्चरित होते हैं उन्हें हम विजातीय स्वर कहते हैं। जैसे आ का उच्चारण कंठ से होता है और ई का उच्चारण तालु से होता है, तो ये विजातीय स्वर हो गए। ये बहुत हो सकते हैं कुछ भी। ऊ का उच्चारण ओष्ठ से होता है और देख लीजिए इसका ई आगे रख लीजिए, ऊ और ई का उच्चारण तालु से होता है। इस प्रकार जैसे ऊ है, ए है, ऊ और ए जोड़े में होती है, जोड़े में हम इसका देखते हैं विजातीय। ठीक है, तो इस प्रकार ये विजातीय स्वर हैं। अब अगला विभाजन देखिए, जिह्वा के प्रयुक्त होने वाले भाग के आधार पर। तो जिह्वा के प्रयुक्त होने वाले भाग के आधार पर हम 3 भागों में स्वरों को विभाजित करते हैं। पहला होता है अग्र स्वर। क्या होता है? अग्र स्वर। दूसरा मध्य स्वर, तीसरा पश्च स्वर। देखिए अग्र स्वर क्या होता है साहब, जिनके उच्चारण में जिह्वा का अग्र भाग प्रयुक्त होता है उन्हें अग्र स्वर कहते हैं। जैसे ई, छोटी बड़ी और ए और ऐ, ये 4 हैं। और मध्य स्वर क्या होता है? छोटा आ। मध्य स्वर किसे कहते हैं? जिनके उच्चारण में जिह्वा का मध्य भाग प्रयुक्त होता है उसे मध्य स्वर कहते हैं, जैसे छोटा आ। हाँ, पश्च स्वर देखिए किसे कहते हैं? जिनके उच्चारण में जिह्वा का पश्च भाग यानी अंतिम भाग प्रयुक्त होता है उसे पश्च स्वर कहते हैं। देखिए इसमें कौन कौन आते हैं? बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ, ये आते हैं साहब पश्च स्वर में। तो इसके लिए एक ट्रिक देखिए, भूल जाता है लोगों को ये। इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है। आओ उल्लू पीछे पीछे, आ को छोड़ो बीचे बीचे, यानी आ को छोड़ो बीचे बीचे। यहाँ से ध्यान रखो, जो आ है ये बीच में होता है, यानी बीचे बीचे। और आओ उल्लू, आ है, ठीक है, ओ है, आओ कहा गया है। ओ और औ एक ही साथ जहाँ आते हैं, आ ओ आओ, और उल्लू लिखा हुआ है तो ऊ ले लीजिए, छोटा ऊ बड़ा ऊ दोनों आ जाएगा। तो आओ उल्लू पश्च स्वर है पीछे पीछे, आ को छोड़ो बीचे बीचे, आ जो है बीच में आता है, बाकी क्या आते हैं? अग्र स्वर सब माने जाते हैं। इस प्रकार ये विभाजन समाप्त होता है। अब आते हैं अगले विभाजन में। देखिए अगला विभाजन क्या है? ओष्ठाकृति या मुखाकृति के आधार पर विभाजन देखिए। चौथा है, कौन सा है? ओष्ठाकृति या मुखाकृति के आधार पर। तो 2 भागों में बांटा गया है। वर्तुल, इसी को वृत्ताकार या वृत्तमुखी भी कहते हैं। दूसरा होता है प्रसृत, अवृत्ताकार, अवृत्तमुखी। अब देखिए वर्तुल किसे कहते हैं? वर्तुल स्वर उसे कहते हैं जिनका उच्चारण करते समय ओष्ठ गोल हो जाते हैं, अर्थात वृत्त जैसी आकृति ग्रहण कर लेते हैं। जैसे छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और आओ, ये क्या होते हैं? वर्तुल होते हैं या वृत्ताकार होते हैं, जैसे गोलाकार भी कह सकते हैं। दूसरा होता है अवृत्ताकार। अवृत्ताकार देख लीजिए, जिनका उच्चारण करते समय ओष्ठ गोल नहीं होते हैं परंतु फैले होते हैं, फैल जाते हैं, यानी फैलने को प्रसृत कहा जाता है, इसलिए इसका एक नाम प्रसृत भी है। इनको हम क्या कहते हैं? प्रसृत स्वर कहते हैं, या अवृत्ताकार स्वर कहते हैं, या अवृत्तमुखी कहते हैं। इसमें कौन कौन आते हैं देख लीजिए। इसमें छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ए और ऐ, ये आते हैं। अब देखिए एक
वर्ण एक स्वर छूट गया है, देखिए कौन सा है, री। री के लिए हम बता रहे हैं, जो री का उच्चारण स्थान, री को कहाँ रखेंगे, न इसमें रखेंगे फर्स्ट में, न सेकंड में। इसके लिए एक अलग माना गया है अर्धवृत्ताकार। क्या माना गया है, अर्धवृत्ताकार, यानी इन दोनों से हटके है। तो री का उच्चारण किस में माना गया है, अर्धवृत्ताकार में माना गया है। परंतु यदि ये पूछा जाए कि ओष्ठाकृति के आधार पर कितने भागों में बांटा गया स्वरों को, तो 2 ही माना जाएगा, तीसरा नहीं माना जाएगा। अर्धवृत्ताकार को हम विभाजन में नहीं रखते, केवल री के लिए अलग से इसको माना गया है। री अशुद्ध भी है, अशुद्ध स्वर है। तो इस प्रकार आज यहीं तक। अभी हम बहुत सारे वर्गीकरण और बचे हुए हैं और बताएंगे, इसके अगले वीडियो में बताएंगे। आज यहीं तक। चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।